हेलो मनोज नमस्ते, रचना गुड आफ्टरनून, आशीष नमस्ते, दीपचंद गुड आफ्टरनून। और सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक हो जाएं, और सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक हो जाएं। मैसेज आ गया सभी लोगों को। आप लोगों को तो आज जो क्लास हुआ पहुंच गया है ना, क्योंकि अभी क्या है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिस कारण और क्लास नहीं हो पाया। आप लोगों को जो क्लास आज हुआ है सोशल जस्टिस में, वो क्लास आप लोगों को आ चुका है ना। संजय प्रणाम, और सभी लोग लाइक हो जाए भाई। आज का टॉपिक देख रहे हैं ना, आज का टॉपिक है एटीट्यूड। अब तक हम लोगों ने एप्टीट्यूड पढ़ा था, आज हम लोग एटीट्यूड पढ़ रहे हैं। एटीट्यूड, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एप्टीट्यूड। नीतीश गुड आफ्टरनून, ठीक है। एटीट्यूड आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। कई बार आप लोग देखते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बिल्कुल जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं सर इसका बहुत वैसा एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड का युवा भाषा में तो अलग है, जो आप लोग जानते हैं, कहते हैं ना कि बड़ा एटीट्यूड दिखाता है, ऐसा आप लोग बोलते हैं कि बड़ा एटीट्यूड दिखाता है। तो ध्यान रखना है कि जो हम लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं एटीट्यूड, वो यहां एटीट्यूड तो नहीं है। कंफर्म हुआ? तो एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान। एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसे बोलते हैं आप लोग रुझान। बोलें, क्या बोला जाए? रुझान। एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान। कोई आपसे पूछे कि एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसको बोलते हैं कि रुझान उसका क्या है, किसके प्रति। अगर आपने कहा एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ रुझान है, तो रुझान किसके प्रति? रुझान किसके प्रति? तो अगर एटीट्यूड का मतलब रुझान ही है, ये बात तो सही हो गया, तो फिर आप लोग पलट के मेरे से पूछेंगे किसके प्रति रुझान? तो रुझान किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है। रुझान किसी के प्रति हो सकता है। देखेंगे तो आपका रुझान किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति हो सकता है, किसी समुदाय के प्रति हो सकता है, किसी समुदाय के प्रति आपका रुझान हो सकता है, किसी के विचार के प्रति हो सकता है। कई बार आप लोगों को उसका विचार अच्छा नहीं लगता, किसी के भाव के प्रति भी हो सकता है, किसी के भाव के प्रति भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी जाति के प्रति भी हो सकता है, लिंग के प्रति भी हो सकता है, स्थान के प्रति भी हो सकता है। स्थान के प्रति भी तो हो सकता है। अब जैसे आजकल मान लीजिए इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो किसी का रुझान उसके प्रति होगा, तो किसी का रुझान उसके प्रति होगा। तो एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है रुझान। क्या होता है? रुझान, कि हमारा रुझान उसके प्रति कैसा है। एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है रुझान,
फिर पूछोगे रुझान किसके प्रति, तो मान लीजिए किसी धर्म के प्रति, किसी धर्म के प्रति आपका रुझान सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। किसी जाति के प्रति आपका रुझान सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकता है। किसी के विचार के प्रति आपका रुझान सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। किसी स्थान के प्रति आपका सुझाव, आपका रुझान सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। हो सकता है कि आपका रुझान नारी के प्रति नकारात्मक हो, पुरुष के प्रति सकारात्मक हो सकता है कि आपको वर्षा ऋतु अच्छी लगती हो, किसी को सर्दी अच्छी लगती हो, उसका सर्दी के प्रति सकारात्मक रुझान है, लेकिन बारिश के प्रति, बरसात के महीने के प्रति उसका नकारात्मक रुझान है कि यार गंदगी हो जाती, बड़ा कीचड़ होता है। आ रही बात समझ में? तो रुझान किसी के प्रति भी हो सकता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई जाति हो, कोई लिंग हो सकता है, किसी का विचार के प्रति हो सकता है, किसी के भाव के प्रति हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि प्रारंभ में, शुरुआती दौर पे मुझे भिंडी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों ऐसा मुझे पसंद नहीं था? उसके प्रति मेरा नकारात्मक एटीट्यूड कैसे हो गया? क्योंकि हम जब भिंडी की सब्जी कहीं खाए बचपन में, तो एक तो उसमें पानी मिला हुआ था। तो जब पानी मिला था तो बहुत थोड़ा दूसरे तरीके का भिंडी देखते, लसर लसर होता है, बड़ा खराब लगता है। अब भिंडी के प्रति मेरा नकारात्मक एटीट्यूड हो गया कि ना मुझे भिंडी पसंद ही नहीं। किसी किसी को आप लोग देखते हो, कहते हो मुझे बैगन बिल्कुल नहीं पसंद है, मुझे ये पालक बिल्कुल नहीं पसंद है। इसका मतलब उसके प्रति आपका नकारात्मक रुझान है। अब कोई भिंडी जबरदस्त खाता है, कहता मुझे भिंडी बहुत पसंद है। कोई कहता भिंडी मुझे बहुत पसंद है। कोई कहता कि ये कलर मेरा पसंदीदा है, तो कोई कहता ना इस कलर से मुझे नफरत है, ये बहुत खराब कलर है। कलर के प्रति भी हो सकता है रुझान आपका नकारात्मक सकारात्मक हो सकता है। कई बार देखते नहीं, कहते हैं क्या कलर करा दिए, ये कलर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। इसका मतलब है किसी किसी का आपको चेहरा नहीं पसंद है, कहते हैं इसका चेहरा मुझे देखने का मन नहीं करता है। मैं इसका चेहरा देख लेता हूं तो 250 ml मेरा खून जल जाता है। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? यार ये स्थान मैं नहीं जाऊंगा, ये स्थान मुझे अच्छा नहीं लगता। स्थान के प्रति आपका नकारात्मक रुझान है। तो एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान। तो रुझान किसी के प्रति भी हो सकता है, व्यक्ति के प्रति भी हो सकता है, समाज के प्रति भी हो सकता है, समुदाय के प्रति भी हो सकता है, जाति के प्रति भी हो सकता है, धर्म के प्रति भी हो सकता है, स्थान के प्रति भी हो सकता है, रंग के प्रति भी हो सकता है। खाने पीने में भी आप लोग कहते हैं सब्जी मुझे पसंद, ये खाना मुझे पसंद, इसकी दाल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे अभी एक दिन करुणेश सर बोले हमसे कि हमको तो केवल राजमा नहीं पसंद है। अब किसी को कोई राजमा चावल जबरदस्ती खाता, नहीं मांग के खाता दो, तो ये क्या है? ये आपका उसके प्रति रुझान है। तो एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या बोलेंगे? रुझान। ये रुझान किसी के प्रति भी हो सकता है, किसी के प्रति। जैसे किसी यंगेस्ट ने, किसी युवा ने किसी बुजुर्ग के साथ, किसी भी बुजुर्ग के साथ मिसबिहेव कर दिया। अब जब एक युवा ने किसी बुजुर्ग के साथ मिसबिहेव कर दिया, तो उसके मन में सारे युवाओं के प्रति नकारात्मक रुझान हो गया कि ना युवा बेकार होते हैं, युवा बेकार लोग हैं, नौजवान लोग छात्रों से बिल्कुल, छात्रों को तो मुझे देना ही नहीं। मान लीजिए कोई छात्र को किसी मकान मालिक ने किराए से कमरा दिया और वो छात्र उसके साथ मिसबिहेव कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया, यस बिना बताए भाग गया, या उसका पंखा ट्यूबलाइट खोल के लेकर आया। अब उसके प्रति उसका नकारात्मक एटीट्यूड हो गया। अब वो सारे छात्रों के प्रति एक जनरलाइज रवैया अपना लिया कि ना छात्र बहुत बेकार होते, छात्रों को देना ही।
अब उसका लीजिए, उसका छात्र के प्रति नकारात्मक रुझान हो गया, उसका छात्र के प्रति नकारात्मक रुझान हो गया। तो एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बोलो, रुझान किसके प्रति? किसी के प्रति हो सकता है, किसी के प्रति हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अब अदरवाइज मत लीजिएगा, मान लीजिए कि आप मॉर्निंग में ऑफिस के लिए निकले घर से, और जैसे आप सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, गेट के बाहर निकलते हैं, गेट के बाहर निकलते हैं, तो कोई मान लीजिए एक आंख से कमजोर है और वो दिख गया, अब आपका नकारात्मक रवैया हो गया, अरे गया दिन खराब हो गया। जैसे गांव में देखता करता हूं, गया मेरा दिन आज खराब हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के प्रति आपकी सोच कैसी है, आपकी रवैया कैसा है? नकारात्मक। उसके प्रति आपका नकारात्मक सोच है। किसी से आप नफरत करते हैं, क्या करते हैं? नफरत। अब जैसे सुबह ऑफिस के लिए निकले, गेट के सामने वो आपको दिखाई दे दिया और आप उससे नफरत करते हैं, तो आप उसके प्रति कैसा एटीट्यूड रखेंगे? निगेटिव एटीट्यूड। देखो मिल गया ना, गया मेरा दिन आज। इसलिए एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ होता है रुझान। रुझान किसी के प्रति भी हो सकता है। जैसे मुझे कई लोग लाल कलर का शर्ट और पीले कलर का पैंट पहने रहते हैं, या कई बार मैं देखता हूं पीले कलर का कोट, येलो कलर का कोट पहन लिए। अब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन किसी को हो सकता बहुत पसंद हो, येलो कलर ही उसके पास हो कोट, लाल कलर का पैंट होगा, येलो कलर का कोट होगा, लेकिन हमको नहीं पसंद है। किसी किसी को कपड़ा कैसे बिंदी बिंदी करके उसे पत्ता पत्ता बना रहेगा, जैसे हम लोग गांव की भाषा में छीट बोलते हैं, उसमें छीट छीट टाइप का है, मुझे नहीं पसंद है। ये अपना अपना हो सकता है। तो रुझान किसी के प्रति, वो कौन है? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है, किसी का विचार हो सकता है, किसी का भाव हो सकता है, कोई जाति हो सकता है, कोई लिंग हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, और लिख दें कोई रंग हो सकता है, कोई रंग हो सकता है, किसी का चेहरा हो सकता है। किसी का चेहरा आपको नहीं पसंद है, चेहरा नहीं पसंद है, ये मुझे चेहरा पसंद ही नहीं है, तो किसी के प्रति रुझान आपका हो सकता है। अब ये रुझान कैसा हो सकता है? एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ समझ में आया? एटीट्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? रुझान। रुझान किसके प्रति? किसी व्यक्ति के प्रति, समुदाय के प्रति, विचार के प्रति, रंग के प्रति, भाव के प्रति, चेहरा के प्रति, स्थान के प्रति, जाति के प्रति, लिंग के प्रति, ये आपका रुझान है। ये रुझान, ये जो रुझान है आपका, ये रुझान सकारात्मक भी हो सकता है कि इसके प्रति मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो किसी के प्रति आपका नकारात्मक रुझान भी हो सकता है, इसके प्रति मेरा नेगेटिव एटीट्यूड है, मुझे सुहाता ही नहीं है। तो कभी कभी आपको तटस्थ भी रहना पड़ता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। कई बार आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना पड़ता है। जैसे आपने कहा कि मुझे बारिश बहुत पसंद है, वर्षा के प्रति जो बारिश है आपको बहुत पसंद, कहते हैं कि बारिश मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो बारिश के प्रति आपका रुझान पॉजिटिव है, लेकिन भीगना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब उसके प्रति आपका रुझान निगेटिव है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, तो इसका मतलब बारिश के प्रति आपका रुझान कैसा है? बोलो पॉजिटिव। लेकिन मैं भीगना नहीं चाहता हूं, इसका मतलब उसके प्रति
आपका रुझान निगेटिव भी है। भाई बारिश होगा तो भींजेंगे, घर से बाहर निकलेंगे। बारिश आपको बहुत पसंद है, 24 घंटे घर में तो रहेंगे नहीं। कहीं आप बाहर निकले और बारिश हो गया और कहते हैं बारिश मुझे बहुत पसंद है। लेकिन बारिश अगर बहुत पसंद है और कहते हैं भीगना मुझे पसंद नहीं है, तो इसका मतलब उसके प्रति आपका एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, इसका तो न्यूट्रल है। कितना समझ में आ रहा है? कितनी बात समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। हाँ, भाषा भी हो सकता है, भाषा भी हो सकता है। कोई भाषा के प्रति आपका नकारात्मक है, पता नहीं क्या बोलता रहता है, इसकी भाषा मुझे नहीं समझ में आ रही। मुझे लगता है कि बहुत मजे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एटीट्यूड तो मुझे लगता है कि शाब्दिक अर्थ बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब आप लोग चूंकि प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, और आप लोग जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है, भारत विविधताओं से भरा देश है। आपको गरीब नहीं पसंद है, कहते कि मुझे गरीब नहीं पसंद है, गरीब लोग से मुझे बिल्कुल नफरत होता है, मुझे इस धर्म से मुझे सख्त नफरत है, मुझे इस जाति से बहुत नफरत है, मुझे इस महिला से मुझे पसंद नहीं, या ये पुरुष मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे पुरुष जाति से नफरत है, मुझे काला व्यक्ति से नफरत है, मुझे इस क्षेत्र के लोगों से बहुत नफरत है, मुझे इस भाषा बोलने वालों से बहुत नफरत है। बोली पता नहीं कौन सी बोली बोलते रहते हैं। अब आप बताइए, जहां भारत विविधताओं वाला देश हो और आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं, और आप लोगों को सोशल जस्टिस में मैंने पढ़ाया कि सरकार माइनॉरिटी के लिए भी वेलफेयर स्कीम चलाती है, ट्रांसजेंडर के लिए भी वेलफेयर स्कीम चलाती है, शेड्यूल कास्ट के लिए भी वेलफेयर स्कीम चलाती है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी वेलफेयर स्कीम चलाती है, महिलाओं के लिए भी वेलफेयर स्कीम चला रही है, बच्चों के लिए भी वेलफेयर स्कीम चला रही है, बुजुर्गों के लिए भी वेलफेयर स्कीम चला रही है, चलवासियों के लिए भी वेलफेयर स्कीम चला रही है। चला रही ना? जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम चल रहा है, जो दिव्यांग लोग हैं उनके प्रति वेलफेयर स्कीम चल रहा है, जो विधवा हैं उनके लिए वेलफेयर स्कीम चल रहा है। और आपको सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकले, कोई वीडियो मिल गई, आपको रास्ते में कोई वीडियो दिखाई दी, तो आपका उसके प्रति निगेटिव एटीट्यूड है। और विधवा कल्याण के लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा स्कीम चल रही हो, और आप सरकार पॉलिसी बनाएगी, आपको इंप्लीमेंट करना है, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव आप ही हैं ग्रास रूट लेवल पर, और आपका वीडियो के प्रति अगर नकारात्मक नजरिया है, तो क्या लगता कि आप उस वेलफेयर स्कीम को उस विधवा के साथ, विधवा के कल्याण के लिए जो वेलफेयर स्कीम सरकार ने चलाया है, क्या आप उसको ईमानदारी से इंप्लीमेंट कर पाएंगे? क्या उस वेलफेयर स्कीम का लाभ उस वीडियो को मिल पाएगा जिसके प्रति आपका निगेटिव एटीट्यूड है? क्योंकि सरकार तो पॉलिसी बना दी है, इंप्लीमेंट तो आपको करना है, और आपका आपका वीडियो के प्रति, विधवा के प्रति निगेटिव एटीट्यूड है, और उसी डिपार्टमेंट में आप हैं और आपको इंप्लीमेंट करना है, और उसके प्रति आपका निगेटिव एटीट्यूड है, तो क्या आपसे मैं अपेक्षा करूं कि सरकार की जो वेलफेयर स्कीम वीडियो के लिए चल रहा है उसका लाभ उसको वास्तव में मिल पाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लाभ मिल पाएगा क्या? मान लीजिए कि आपका माइनॉरिटी के प्रति, माइनॉरिटी में मान लीजिए कि आपका क्रिश्चियन के प्रति या मुस्लिम के प्रति आपका नकारात्मक एटीट्यूड है, तो बहुत सारे माइनॉरिटीज के लिए भारत सरकार ने वेलफेयर स्कीम बनाया है ना, उनके कल्याण के लिए बहुत सारे वेलफेयर स्कीम चल रही है। अब बताओ, उसके प्रति आपको यदि आपका नकारात्मक एटीट्यूड है और उसके वेलफेयर के लिए सरकार ने कई स्कीम चला रही है, तो क्या लगता है कि वो अपेक्षा करे आपसे कि उस वेलफेयर स्कीम का लाभ आपके होते हुए उसको मिल पाएगा? तो अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और किसी जाति, धर्म, व्यक्ति, समुदाय,
चेहरा, भाव, लिंग, स्थान, भाषा के प्रति आपका निगेटिव एटीट्यूड रहेगा, तो क्या सरकार वेलफेयर जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है? क्या सरकार सुशासन, गुड गवर्नेंस जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है? क्या लगता है? गुड गवर्नेंस जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है क्या सरकार? आपको लगता है कि अगर आपका एटीट्यूड किसी के प्रति नकारात्मक हो चुका है, गरीब के प्रति आपका एटीट्यूड नकारात्मक है, और गरीब के कल्याण के लिए बहुत सारी स्कीम चल रही है, बहुत सारी स्कीम चलाए सरकार, वो किसी भी प्रकार का गरीब हो सकता है। अब बताइए कि उस गरीब को कब वेलफेयर स्कीम का लाभ मिल पाएगा? क्योंकि सरकार तो देखने आएगी नहीं, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप ही काम करेंगे, और आपका उसके प्रति नकारात्मक रवैया है, तो वेलफेयर स्कीम का लाभ उसको मिल ही नहीं पाएगा। आप वापस भेज देंगे, कह देंगे ना कोई है ही नहीं, फंड वापस चला जा सकता है। तो फिर सरकार वेलफेयर स्टेट या गुड गवर्नेंस जैसे लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकती है? क्योंकि वेलफेयर स्टेट सरकार का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन ब्यूरोक्रेट्स है। अब ब्यूरोक्रेट सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है, और रिप्रेजेंटेटिव का एटीट्यूड किसी धर्म के प्रति नकारात्मक है, किसी जाति के प्रति नकारात्मक है, किसी क्षेत्र के प्रति नकारात्मक है, किसी भाषा के प्रति नकारात्मक है, किसी लिंग के प्रति नकारात्मक है, दिव्यांग के प्रति नकारात्मक है, वीडियो के प्रति नकारात्मक है, तो बताइए उस वीडियो को जो वेलफेयर स्कीम का लाभ कैसे दिला पाएंगे? कैसे दिला पाएंगे? इसका मतलब है कि अगर आपका एटीट्यूड नकारात्मक होगा, तो सरकार वेलफेयर जैसे लक्ष्य को, सुशासन जैसे लक्ष्य को प्राप्त तो नहीं कर सकती है। इसलिए 2013 की मुख्य परीक्षा से सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी जोड़ दिया, और आपके इथिक्स के सिलेबस में एटीट्यूड रखा, ताकि हम इंटरव्यू के माध्यम से या इथिक्स के पेपर के माध्यम से पर्टिकुलर किसी धर्म के प्रति, जाति के प्रति, क्षेत्र के प्रति, रंग के प्रति आपका नजरिया जान सकें कि अच्छा आपका इस धर्म के प्रति ऐसा नजरिया है, आपका इस स्थान के प्रति ऐसा नजरिया है, आपका इस क्षेत्र के प्रति ऐसा नजरिया है। तो फिर ऐसी स्थिति में जहां भारत में विविधताएं हैं, पता कितनी प्रकार की भाषाएं हैं, बोली हैं, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, आपको वेज पसंद है तो किसी को नॉनवेज पसंद होगा। अब नॉनवेज खाने वालों के प्रति आपका नकारात्मक एटीट्यूड है, नकारात्मक नजरिया है, रवैया है, रुझान है उसके प्रति आपका, तो आप जहां देखेंगे वहीं उसको जेल में बंद करा देंगे, जहां देखेंगे वहीं, क्योंकि आपका उसके प्रति नकारात्मक है। जबकि हो सकता है कि हर धर्म के लोग अपना अपना खान पान है, रहन सहन, रीति रिवाज अपना है, कोई किसी तरीके से रह रहा है, कोई किसी प्रकार कपड़ा पहनता है, कोई किसी प्रकार खाना खाता है, वो उसका तरीका है। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज नॉन वेज दोनों खाता है। किसी को नॉन वेज से नफरत है, किसी को वेज से भी नफरत हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी नजरिया, हमारा रुझान, हमारी मनोवृत्ति किसी के प्रति नकारात्मक होगी, किसी के प्रति सकारात्मक होगी, तो इसका मतलब हम भेदभाव भी कर सकते हैं, किसी के प्रति पक्षपात भी कर सकते हैं। जबकि आपको निष्पक्ष होकर के, भेदभाव से ऊपर उठ करके, भेदभाव रहित होकर के एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो अपने कार्यों का संचालन करेंगे, तभी सरकार के कल्याणकारी राज्य जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे, तभी भारत गुड गवर्नेंस जैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जल्दी बोलो, अब तो समझ में आ गया होगा क्यों आपके सिलेबस में ये रखा गया, क्यों आपके सिलेबस में ये रखा गया। तो ये एटीट्यूड किसी के प्रति हो सकता है, और वो किसी के प्रति सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, और तटस्थ भी हो सकता है कि कोई दिक्कत नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, ठीक है ना, कि ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन जब कड़ाके की ठंड पड़ती तो ठंड बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर सारा काम रुक गया। अगर ठंड का मौसम अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर ठंड में आपका प्रोडक्टिविटी घट क्यों जाती है? कहते हैं यार बड़ी ठंड, छोड़ो, काम नहीं करेंगे आज, बड़ी ठंड लग रहा, लिख नहीं पाएंगे आज, क्लास छोड़ो। इसका मतलब है कि बारिश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भीगना पसंद नहीं करते, भीगना पसंद नहीं करते हैं। तो उसके प्रति आपका सोच पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, उसके प्रति आपका सोच पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। कुछ लोग परमाणु ऊर्जा जो है उसके प्रति नकारात्मक नजरिया रखते हैं, उनका रुझान नकारात्मक है। तो किसी का परमाणु ऊर्जा के प्रति सकारात्मक होगा, कोई कहता कि मनुष्य का विनाश करने के लिए है, तो कोई किसी का नजरिया पॉजिटिव है, किसी का नजरिया निगेटिव है। किसी को इन्वायरमेंट के प्रति पॉजिटिव रुझान है, पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी का इन्वायरमेंट के प्रति निगेटिव एटीट्यूड है। किसी का लोकतंत्र के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, उस पर 100% आस्था रखता है, और किसी का लोकतंत्र के प्रति निगेटिव एटीट्यूड है तो डिक्टेटरशिप की तरह व्यवहार करता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? लोकतंत्र के प्रति मेरा निगेटिव रुझान है मान लीजिए, तो वो डिक्टेटरशिप की तरह व्यवहार करेगा, वो सामूहिक निर्णय लेगा ही नहीं, सामूहिक भागीदारी की बात ही नहीं करेगा। और अगर किसी का लोकतंत्र के प्रति सकारात्मक है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो लोकतांत्रिक संस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करेगा और उसको मजबूत बनाने का प्रयास करेगा कि लोकतंत्र और मजबूत हो। इसलिए कई बार आप लोग कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटरशिप था, ये प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटरशिप है, इसका मतलब उसका लोकतंत्र के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति निगेटिव एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड का मतलब होता है रुझान किसके प्रति, वो ये हो सकता है, कैसा हो सकता है रुझान, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अब ये रुझान जानने की, एटीट्यूड जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो अगर व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत रूप से आपका अभी व्यक्तिगत रूप से, अभी आप एक व्यक्ति हैं, आप व्यक्तिगत रूप से किसी धर्म के प्रति आप नफरत करते हैं, किसी धर्म के प्रति व्यक्तिगत रूप से नफरत करते हैं, तो जब कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो क्या लगता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी बनते ही आपका एटीट्यूड उस धर्म के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा क्या? क्योंकि जो एटीट्यूड है वो आपके आदत में आ चुका है, और आदत से ही आपका चरित्र बनता है, और चरित्र आदमी को बता देता है, चरित्र आदमी को बताता है, चरित्र ही आदमी को बनाता बताता है कि यह आदमी कैसा है। कन्फर्म आपके व्यवहार में दिखेगा। जब आपका व्यवहार, आपका एटीट्यूड, आप किसी के प्रति नकारात्मक है, तो आपके बिहेव में दिखेगा, व्यवहार में दिखेगा, आचरण में दिखेगा, आपके आचरण में दिखेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे? तो इसलिए ये कभी मत बोलें सर अभी मैं व्यक्ति के रूप में हूं, एक व्यक्तिगत आदमी हूं, पर्सनल है, व्यक्तिगत हैं, इसलिए हमारा इस धर्म के प्रति ये रुझान है। ठीक है, आज आप व्यक्तिगत हैं, वो आपके आदत में आ चुका है, वो आपका चरित्र बन चुका है। जब चरित्र बन चुका है, वो चरित्र आदमी को ही बनाता है। तो जब चरित्र में आ चुका है, आदत में आ चुका है, तो जब आप सार्वजनिक पदाधिकारी कल एसडीएम और डीएम बनेंगे तो भी आदत में रहेगा। अगर आदत में रहेगा तो क्या ये देश, राष्ट्र या समाज या प्रशासन के लिए, संगठन के लिए हित में है? इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो किसी धर्म के प्रति नकारात्मक रुझान रखता हो, किसी जाति के प्रति नफरत रखता हो, किसी क्षेत्र के प्रति उसका निगेटिव एटीट्यूड हो, किसी रंग के प्रति उसका निगेटिव एटीट्यूड हो, किसी लिंग के प्रति उसका निगेटिव एटीट्यूड हो, किसी भाषा के प्रति उसका निगेटिव एटीट्यूड हो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रशासन में प्रवेश करने से रोकना ही उचित होगा। नहीं तो फिर सरकार वेलफेयर जैसे लक्ष्य, गुड गवर्नेंस जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल सिद्ध होगी।
इसलिए आपके सिलेबस में एटीट्यूड जोड़ा गया है। कुछ समझ में आई? बना लिए? बना लिए आप सभी लोग? ये जल्दी बोलो, बना लिए ना कि नहीं बनाए? बना लिए? इसलिए आप लोग थोड़ा सा व्यक्ति के रूप में, मैं कई लोगों का जब स्टेटस देखता हूं, क्योंकि हम लोग को साइकोलॉजी थोड़ा तेज होता है, स्टेटस देख करके समझ में आ जाता है बहुत लोगों का कि इसका पर्टिकुलर इस धर्म के प्रति कैसा रुझान होगा, कैसा रवैया होगा, कैसी नजरिया होगी, कैसी मानसिकता होगी, कैसी प्रवृत्ति होगी, इस जाति के प्रति इसका कैसा रवैया, मनोवृत्ति, प्रवृत्ति होगी, ये दिखाई देने लगता है। तो अगर एक व्यक्ति के रूप में आप, व्यक्तिगत रूप से आप किसी के धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी क्षेत्र के भाषा के प्रति आप नफरत करते हैं, तो यही प्रशासन में जब जाएगा तो फिर इसका एटीट्यूड वहां नहीं बदलने जा रहा है, क्योंकि जन्मजात तो नहीं है ये एटीट्यूड, कोई जन्म से नहीं मिला है, ये हमने अर्जित किया है। धीरे धीरे बढ़ते 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 कर घर, परिवार, समाज, शिक्षा, दोस्त, माहौल में हमारा उसके प्रति ऐसा हो गया। जैसे हमारा एक दोस्त था, उसको जब कभी भी किसी से कोई बात करते करते सीधे मुस्लिम पे आ जाए, इसका मतलब है कि उनका उस धर्म के प्रति निगेटिव एटीट्यूड था। अब सोचो, अगर इतना निगेटिव, रिजिड हो, निगेटिव एटीट्यूड हो, जिसका नजरिया ही नकारात्मक हो, रवैया, मानसिकता उसकी, अब उसको ब्यूरोक्रेट्स बना दो, डीएम बना दो, कन्फर्म के उस धर्म के वेलफेयर के लिए तो काम नहीं कर पाएगा। अब भारत एक वेलफेयर स्टेट है, और भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे जिस भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भाषा का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी वर्ण, यानी किसी वर्ण का हो, किसी वंश का हो, सबके लिए आपको कल्याण का काम करना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अभी भी समय है, अभी समय है। कोशिश करिए कि आप धीरे धीरे, अगर किसी के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड हो भी आप में, निगेटिव एटीट्यूड जितना मैंने लिखाया हूं, तो उसको धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का प्रयास करिए, कन्वर्ट करने का प्रयास करिए। क्योंकि इंटरव्यू में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है, हो सकता है को आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन कभी पूछ भी सकता है, और उससे वो आकलन लगा लेता है कि अच्छा, इसका इसके प्रति ऐसा नजरिया है, इसका इसके प्रति ऐसा रुझान है। आ रही बात समझ में? तो इसलिए आप लोगों को धीरे धीरे, अगर ऐसा होगा एक व्यक्ति के रूप में, तो सिलेक्शन के बाद आप प्रशासन में जा रहे हैं, और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर ऐसा होगा, तो आप अच्छे प्रशासनिक अधिकारी नहीं माने जाएंगे, सफल प्रशासक तो नहीं बन पाएंगे, और सरकार भी वेलफेयर जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होगी। इसलिए यह आपके लिए समस्या हो सकता है। इसलिए अभी से इसको, अगर है आप में ऐसा किसी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड, तो उसको दूर करने का प्रयास करें। आ रही बात समझ में? ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है। कन्फर्म? आज आप कहते हैं कि मेरा व्यक्तिगत मैटर, मैं व्यक्तिगत रूप से सर हूं, कल आप सार्वजनिक पदाधिकारी होंगे, तो कौन सा ऐसा आप में मेंटल एटीट्यूड, वो आ जाए, एटीट्यूड हो जाए, आप बदल जाएगा? कहां से मानसिक मनोवृत्ति आपकी बदल जाएगी? कौन सी ऐसी मानसिक ऐसा मेंटल रिवोल्यूशन होने जा रहा है? कोई ऐसी मानसिक क्रांति आ जाएगी, उस धर्म के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। अगर आपको किसी के विचार से नफरत है, तो इसका मतलब आप में सहिष्णुता की भावना होगी ही नहीं। आप में सहिष्णुता की भावना आ ही नहीं सकती है। अगर आप किसी के भाव के प्रति नकारात्मक एटीट्यूड रखते हैं, कन्फर्म, तो मान लीजिए किसी के भाव, किसी का गमी है, उसका भाव दूसरा होगा, और उस भाव के प्रति आपका निगेटिव एटीट्यूड है, इसका मतलब उसके दुख दर्द में है, और दुख, अब उसके भाव को आप न समझ सकते, न महसूस कर सकते, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं? उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते? इसका मतलब आप में न सिंपैथी की भावना होगी, न एम्पैथी की भावना होगी, न कर्तव्य प्राण की भावना होगी, न सेवा भाव की भावना होगी, तो सफल प्रशासक तो बन ही नहीं सकते आप।
आ रही बात समझ में? इसलिए इसको ध्यान में रखना है और यह व्यवस्था राजनीति में भी होना चाहिए, ये समाज में भी होनी चाहिए और ये प्रशासन भी होनी चाहिए। तभी सौहार्दपूर्ण संबंध आप स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जिस संगठन में आप लोग जा रहे हैं, जिस सिस्टम में आप लोग काम करने जा रहे हैं, उसमें ऑल इंडिया सर्विस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के साथ आपको सेवा करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आपको दक्षिण भारतीयों से कहते कि उनकी भाषा समझ में नहीं, पता नहीं कैसे होते, हमको दिक्कत नफरत है। अब मान लीजिए आपको तमिलनाडु कैडर मिल गया तो कैसे सेवा कर पाएंगे? पहले ही आपका निगेटिव एटीट्यूड है, पहले से आपका निगेटिव एटीट्यूड है। मुझे इस जाति से प्रॉब्लम, मुझे जनजाति से प्रॉब्लम है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ झारखंड कैडर मिल गया, वो ट्राइबल एरिया है और आपको ट्राइब से नफरत है, तो उनके वेलफेयर स्कीम को कैसे लागू कर, कैसे कैसे काम कर पाएंगे? इसलिए इस एटीट्यूड को अगर निगेटिव है भी व्यक्तिगत रूप से, तो उसको पॉजिटिव में बदलने का प्रयास करिए। आ रही बात समझ में? उसको पॉजिटिव में बदलने का प्रयास करना है, ठीक है ना? कई लोग पर्टिकुलर किसी क्षेत्र को लेकर गाली देते हैं, ये क्षेत्र के लोग मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, मैं गया था राजस्थान का परीक्षा देने, RAS, ये करीब 99 की बात होगी, 99 की बात होगी। तो मैंने एक रिक्शा वाले को बोला कि समझिएगा मेरी मनोदशा को, क्या उसने कहा, कैसा उसका एटीट्यूड है। मैंने रिक्शा वाले से पूछा कि यार मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेंटर है, तो मुझे वहां जाना है। होटल से मैंने निकला तो कहा कि इतना रुपए पैसा लेंगे, पता नहीं कितना पैसा, कुछ ज्यादा मांग दिया। तो मैंने उसको कहा कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा। अब वो, मैं बोला कि नहीं जाऊंगा, मुझे भुक्खड़ गांव के होबे, बिहार के होबे, मतलब बिहारी होबे, भुक्खड़ गांव के होबे, ऐसे से मतलब इतने बार बोला। आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब है कि उसका उस रीजन के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति कितना निगेटिव एटीट्यूड होगा, उसको नफरत होगी। अब बताइए कि मान लीजिए कि कहीं का हो, उसका बच्चवा सिविल सेवा की तैयारी करे और संयोग से मान लीजिए IAS बन जाए और उसको बिहार कैडर मिले और उसको जिस भाषा का उसने इस्तेमाल किया मेरे लिए, अगर उसका यही एटीट्यूड है तो उसका मतलब उसको पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष से नफरत है। वो कैसे वहां जाकर काम कर पाएगा? ये मैं एक उदाहरण दिया हूं आपको कि हमको ये पसंद नहीं है, हमको ये क्षेत्र के लोग पसंद नहीं है, हमको ये धर्म के लोग पसंद नहीं है, हमको ये जाति के लोग पसंद नहीं है। ये नकारात्मक है। इसलिए इन चीजों को आपको बदलना है। क्यों आपको बदलना है? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उस पर्टिकुलर क्षेत्र पर काम करता है, वही सरकार को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में DM हैं तो DM में राज्य सरकार, भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। आप अगर सब डिवीजन में हैं तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। आप अगर तहसील या ब्लॉक में हैं तो वहां रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। तो जहां भी रहेंगे आप रहेंगे सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और सरकार चला रही वेलफेयर स्कीम और इंप्लीमेंट करने का काम आपको है। कन्फर्म आपका एटीट्यूड निगेटिव है तो आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव का एटीट्यूड निगेटिव है तो ऊपर वाले का महसूस कर सकता है, अच्छा ऊपर से ही इनको ऐसा कहा गया होगा। ऊपर वाले के प्रति उसका नजरिया भी निगेटिव हो गया ना, आपके कारण शीर्ष स्तर पर जो बैठा हुआ सरकार का चला रहा है उसके प्रति उसका निगेटिव एटीट्यूड हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आपका उसके प्रति निगेटिव है, वो सरकार के प्रति निगेटिव एटीट्यूड रखेगा, क्या ये सरकार बेकार है, इसके अधिकारी जब ऐसे हैं तो सरकार कैसी होगी? क्योंकि अधिकारी सरकार के अंडर में काम करता है। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको संगठन में जब जाना है तो आपको इस प्रकार का एटीट्यूड नहीं रखना है जैसा उसने मुझे गाली दिया। आरी बात समझे? जैसा मुझे उसने बोला, इस प्रकार का एटीट्यूड आपको किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं रखना है, किसी धर्म के साथ नहीं रखना, किसी क्षेत्र के साथ नहीं रखना है, किसी लिंग के प्रति नहीं रखना, किसी रंग के प्रति नहीं रखना, किसी भाषा के प्रति नहीं रखना है। ये आपका व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत अभी है, लेकिन आगे चलकर आप सार्वजनिक हो जाएंगे, सार्वजनिक पदाधिकारी बनने जा रहे हैं ना। इसलिए इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। कितना समझ में आया बात? लिखा दूं?
जल्दी बोलो, लिखा दिया जाए थोड़ा सा। मजा आ गया? एटीट्यूड क्या है, मजा आ गया ना? देखो बिल्कुल अंगुली में गिन लो, एटीट्यूड क्या है। आज से सब चेंज कर देना, और किसी के प्रति नहीं, किसी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड मत रखें। कोई मान लीजिए गरीब आदमी है और बड़े प्रेम से आपको, बड़े आदर और सम्मान सत्कार के साथ वो आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब आपको निगेटिव एटीट्यूड गरीब के प्रति, नफरत है, कौन खाना खाने जाए, छोड़ो। या मान लीजिए चले ही गए खाना खाने, तो बेमन से खाना खा रहे हैं, तो वो आपका भाव तो समझ गया कि आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन घिना घिना कर खाना खा रहे हैं, वह पता नहीं कैसा है खाना, होगा क्या होगा। ये अच्छी चीज नहीं है। नेताजी आजकल देखते नहीं, दिखावटिए करें, लेकिन आजकल देखते हैं गरीबों के यहां पंगत में चुनाव के समय विशेष कर खाना खा लेते हैं। गरीबों के यहां पहले एक समय पर गरीबों के घर में रात गुजारने की एक समय प्रचलन था। इस गरीब के घर में आज मैं सोऊंगा, इसके यहां खाना भी खाऊंगा, यहीं पर लेटूंगा भी इसके। क्यों? ऐसा था कि लगता गरीबों की पूरी भावना, गरीबों की जो है सिंपैथी इन्हीं में आ चुकी है। ये एक समय पर सुने होंगे आप लोग कि आज इस गरीब के यहां मुझे रात बिताना है, खाना भी वही खाना है, लेटना भी वही है, ठीक है ना। अब बताइए उसके पास खाट है कि नहीं है, बिस्तर है कि नहीं है, खाने की क्या व्यवस्था है। ये अपने से खाने की व्यवस्था करते, अपना खाना ले जाते थे, फिर वहीं खाते थे। ये गलत है। उसके जो पूजे एट ए टाइम पहुंचिए, और जो उसके समर्थ हो, जो बना हो वो खाइए, अब बड़े मन से खाइए। ये कहलाता है उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड। ये नहीं कि पहले से उसको बता दीजिए कि ये मेनू बनाना है, तुम्हारे पास नहीं होगा तो हम भेजे दे रहे हैं, साफ सुथरा बिल्कुल सुंदर चांदी की थाली गिलास विलास सब रख लेना, चम्मच वगैरह कटोरी वगैरह और उस जग वगैरह, और फिर हम खाएंगे तुम्हारे यहां। ये नहीं है। एकाएक पहुंचिए और फिर खाइए। ये उसके प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। ये तो दिखावटी और बनावटी हो गया, कन्फर्म है निगेटिव। लेकिन चूंकि मजबूरी है, किसी की तरफ से आदेश आया कि नहीं तुमको जाना ही है, रात बिताना है, खाना ही है। अब बताइए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आदेश है तो कैसे टालेंगे? तो मजबूरी में जा रहे हैं, तो वो मजबूरी वाली नहीं, मजबूरी नहीं, मन की इच्छा होनी चाहिए। ऐसा आपका प्रति उसका नजरिया हो पॉजिटिव, तो खा सकते हैं। आया बात समझ में? आया बात समझ में? कोई प्रेम से आपको कुछ भी खिलाए, देख तो जो भी उसके रूखा सूखा हो, बड़ी इज्जत और सम्मान आदर के साथ खाइए। कंफर्म? कब खाएंगे? जब उसके प्रति आपका नजरिया कैसा होगा, रुझान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तब ऐसा हो सकता है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, अब सब समझ लेना है सब। चलिए लिखा जाए। अभिवृत्ति, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का शाब्दिक अर्थ, अभिवृत्ति का शाब्दिक अर्थ रुझान, नजरिया, मानसिकता, प्रवृत्ति। कहते हैं कि इसकी प्रवृत्तियां है, इसकी प्रवृत्ति में आ चुका है। प्रवृत्ति से है जो कि किसी व्यक्ति, विचार, भाव, वस्तु, समाज, देश, अवधारणा, अवधारणा, जाति,
कॉमा लगाते चलेंगे। पसंद नापसंद, पसंद नापसंद। मुझे भिंडी नहीं पसंद है, मुझे टिंडा बिल्कुल नहीं पसंद है। ये मैं अपना भी बता रहा हूं, टिंडा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, देखना पसंद नहीं है। इसका मतलब इसके प्रति मेरा निगेटिव एटीट्यूड है। अब कोई टिंडे टिंडे की सब्जी खाता है, हो सकता है कि आपको टिंडा बहुत पसंद हो। क्या टिंडा पसंद है ना? लेकिन मुझे टिंडा से नफरत है। मेरे घर में कभी आता हम फेंकवा देते हैं, घर कहां से ला दिए। लेकिन कोई कोई टिंडा ही टिंडा खाता है, तो उसका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है। कम लगाए पसंद नापसंद। दुख सुख का भाव, दुख सुख का भाव। अब मान लीजिए किसी से आपको नफरत है और उसके घर में आज नई गाड़ी आई है, उसके खुशी का माहौल होगा और आपको नफरत है, तब गाड़ी के बारे में निगेटिव व्याख्या करना शुरू कर दे। बेकार गाड़ी है, ये माइलेज नहीं है, ये नहीं है, इसमें ये कमी है, इसका कलर ऐसा लेना चाहिए था, दूसरा लेते तो और अच्छा रहता है। उसके प्रति नफरत। लेकिन चूंकि गाड़ी लिया है, खुशी का माहौल, उसके घर में खुशी का भाव है, आपका निगेटिव एटीट्यूड दिखाई दे रहा है। तो लिखेंगे दुख सुख का भाव, दुख सुख का भाव, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, क्रिया, व्यवहार। व्यवहार, किसी के साथ आप पॉजिटिव बिहेव रखते हैं, किसी के साथ नेगेटिव बिहेव रखते हैं। व्यवहार, आदत, आदत, आदत के योग को, आदत के योग को एटीट्यूड कहा जाता है, अभिवृत्ति कहा जाता है, अभिवृत्ति कहा जाता है, अभिवृत्ति कहा जाता है। जैसे, 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 थोड़ा समझिएगा। हम लोग इंडियंस हैं, हमें वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न जो कल्चर है, हो सकता है कि आजकल आप लोगों को वेस्टर्न कल्चर पसंद हो, क्योंकि आजकल हम लोग मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, तो वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमारे भारत के कल्चर में ये नहीं है कि हम 3 दिन से नहाए नहीं हैं, स्नान नहीं किए हैं, और शरीर में जब बाहर निकलने लगे तो ये गैस सिलेंडर, ऐसा ऐसा गैस सिलेंडर कर लिए। गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर समझते हैं ना? घर में छोटे छोटे गैस सिलेंडर जो आप लोग रखे हैं, ऐसे ऐसे मान लिए चल दिए। तो क्या ये वेस्टर्न कल्चर हो गया? 3 दिन से नहाए नहीं है। जींस का पैंट ले लिए हैं, इसलिए लिए हैं कि वेस्टर्न कल्चर के लोग पहनते हैं, और उनके यहां चूंकि पानी वगैरह कमी है तो 2-3 महीना धोते नहीं हैं। आपो ले लिए हैं जींस, इसलिए ले लिए कि चलो महीने भर के फुर्सत हो गए, थोड़ा बहुत बदबू सदबू मारेगा तो गैस सिलेंडर मार के चल देंगे, कोई दिक्कत, साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं। आजकल में चूंकि बहुत सारे टूरिस्ट भारत में आते हैं और बड़ी बड़ी ट्रेनों में, जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों में वो यात्रा भी करते हैं, तो टॉयलेट में देखे होंगे तो कागज रखा रहता है, कागज वो ऐसे ऐसे निकाल लेते हैं, कागज रोल में लगा रहता है, पनियों रखा है, कगजौनों रखा है। ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हम लोग कल्चर में नहीं है, हमें नफरत है। लेकिन हो सकता है कि उनको हमारे कल्चर से नफरत हो। रोज नहाता है, जब देखो तब कपड़े साफ करता रहता है। इसका मतलब है कि किसी का कल्चर से किसी को नफरत है, किसी कल्चर से अच्छा लगता है ना? है कि नहीं ऐसा?
तो इसका मतलब उसका नजरिया है उसके प्रति, अब इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो किसी वेस्टर्न कल्चर के प्रति कई लोग स्वच्छता अभियान, भारत में स्वच्छ भारत अभियान चला, तो कई लोग जिनका स्वच्छ भारत अभियान के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वो कहीं भी पब्लिक प्लेस में कहीं भी गंदगी दिखी उसको तो डस्टबिन में जाकर उठा के डाल देता है। मान लीजिए आप फुल्की खाने गए, गोलगप्पे, फुल्की समझते हैं ना, गोलगप्पे खाए, चाट खाए, अब आपको स्वच्छता से नफरत है तो आप चाट फुल्की खाए और खाने का जो प्लेट देता है दोना, उसको ऐसे ऐसे कर फेंक दिए, उसको उसमें उसने आपको कागज दिया हाथ पोंछने के लिए, आप ऐसे ऐसे हाथ पोंछे, मुंह पोंछे, ऐसे फेंक। और जिसको स्वच्छता से पसंद है, जो स्वच्छ भारत अभियान के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, वो अपना तो डस्टबिन में डालेगा ही डालेगा, अगर उसको कोई और फेंक दिया तो उसको भी उठा करके वो डाल देता है डस्टबिन में। इसका मतलब उसका स्वच्छता के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है। और जो ऐसे ऐसे मुंह पोंछा, ये दोनों में फेंक दिया, उसका स्वच्छता के प्रति निगेटिव एटीट्यूड है। ऐसा देखे कि नहीं देखे किसी? कोई हाथ वॉश बेसिन में जाकर धोता है, यार पानी इधर उधर न छिटके, और कोई वॉश बेसिन होते हुए वॉश बेसिन के बाहर हाथ धोता है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरी बात समझ में, आरी बात समझ में ना, कोई को अपना कमरा सिस्टमेटिक तरीका पसंद है कि यार बढ़िया तरीके से हो, सब व्यवस्थित तरीके से हो, तो सबसे पहले उठता है तो अपने बिस्तर को ठीक करता है, चदरा उठा के झाड़ा चौपड़ के रखा, रजैया कंबल सब रखा, सिस्टमेटिक तरीके से कमरा को सजा दिया बढ़िया से। और एक पर्सन ऐसा होगा जो उसी में सोया था, उठा, वो ऐसे अस्त व्यस्त है, फिर शाम को या फिर सोया, फिर दूसरे दिन ऐसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको उसका एटीट्यूड उसके प्रति ऐसा ही है। और किसी को बहुत खराब लगता है, बिस्तर को ठीक नहीं किया है, बिस्तर को ठीक नहीं किया, तो ये नजरिया है, ठीक है ना। कोई रात को पढ़ता है, आप सुबह पढ़ के सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, कोई रात को पढ़ता 4 बजे तक पढ़ता, फिर दिन भर सोता है, रात भर पढ़ता है। तो जो रात को नहीं पढ़ता वो कहता है निशाचर आदमी है, क्या पढ़ता रहता है, क्या रात को करता है। तो नजरिया, नजरिया, ठीक है ना, तो लिख लिए, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण, पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, यह हम सभी का दायित्व है। तो पर्यावरण के प्रति नजरिया तो हमेशा एटीट्यूड तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि पर्यावरण स्वच्छ तो होना चाहिए, पर्यावरण पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, बड़ी आंख जलती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लंबे दिनों तक चलो तो टीबी हो जाती है, माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, श्वास की बीमारी हो गई, सांस फूलने लगा। लेकिन दीपावली के दिन पटाखा वही सबसे ज्यादा फोड़ता है जिसका सांस फूलता है, कहता है दीपावली है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन पटाखा फोड़ लेता हूं। लेकिन एक दिन का पटाखा महीना 2 महीने के लिए पोल्यूशन को खत्म कर दिया, कर दिया कि नहीं कर दिया। बहुत सारे पर्यावरण के दिशा में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन पराली जलाना है, पराली जलाना है, वो फिर दिल्ली में जाकर के पोल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा दिल्ली। इसका मतलब है कि अपना अपना नजरिया है, ठीक है ना। तो किसी का पॉजिटिव है, किसी का निगेटिव है, किसी का न्यूट्रल है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एटीट्यूड, ठीक है ना। पैराग्राफ चेंज। अब ये एटीट्यूड जो है, आपका जो एटीट्यूड है पॉजिटिव निगेटिव, ये आपके व्यवहार में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, जल्दी बोलो। जो एटीट्यूड जो है, जो आदत आपका है, जो रुझान है, वो आपके व्यवहार में दिखाई देगा कि नहीं देगा। आप मान लीजिए कि इस जाति से नफरत करते हैं और उस जाति का लोग आपके सामने आ गया, तो आप मुंह से तो नहीं बोल रहे हैं,
लेकिन चेहरे के हाव भाव बहुत कुछ बता देता है। समझदार के लिए चेहरे का हाव भाव से ही समझ में आ जाता है कि ना इसके प्रति मेरा, इसके मन में मेरे प्रति पता नहीं कैसा एटीट्यूड है, पता नहीं कैसा चेहरा बनाता है, पता नहीं कैसे शरीर का हाव भाव इसका हो गया है। इसका आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन चेहरे की भाषा बहुत कुछ बता देती है। चेहरे का हाव भाव बहुत कुछ बता देता है। उसे हम लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देता है। ऐसा देखे कि नहीं देखे? देखे ना, कभी महसूस भी किए होंगे। तो आपके जो आदत है, जो रवैया है, जो नजरिया है, जो रुझान है, वह आपके व्यवहार और आपके जीवन शैली में दिखाई देता है। इसी से आपके व्यक्तित्व पॉजिटिव भी बनता है और इसी से आपका व्यक्तित्व निगेटिव भी बनता है। इसका मतलब यहीं से बनता है पर्सनालिटी। यहीं से किसका निर्माण होता है? जल्दी बोलो। इसी एटीट्यूड से जो आपके जीवन शैली में, आपके व्यवहार से आपके जीवन शैली में आया, और आपके जीवन शैली में किसी के प्रति पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है, वहीं से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो कई बार बोलते हैं कि पर्सन नहीं है, ये पर्सनालिटी है, ये व्यक्तित्व है। यहीं से मनुष्य का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो अगर आपको अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति बनना है तो फिर एटीट्यूड को देख लेना है। इसीलिए इंटरव्यू को हम लोग पब्लिकेट की भाषा में पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। मौखिक टेस्ट तो ये मूर्ख तंत्र बोलता है कि मौखिक टेस्ट चल रहा है, इसे मौखिक टेस्ट, मौक देने में गया था। अरे ये पर्सनालिटी टेस्ट है पब्लिकेट की भाषा में। आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होने जा रहा है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है। इसमें आपका एटीट्यूड देखा जाता है कि आपका उस धर्म के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति, उस जाति के प्रति कैसा एटीट्यूड है। आर्य भाषा में उस रंग के प्रति कैसा, उस महिला के प्रति कैसा एटीट्यूड, उस ट्रांसजेंडर के प्रति कैसा एटीट्यूड है आपका, उस बच्चे के प्रति कैसा एटीट्यूड है आपका, गरीब बच्चों के प्रति कैसा एटीट्यूड है आपका। क्या गरीब बच्चों को गोद लेकर खिलाए, गोद ले लेंगे? ये जांचा जाता है। यहीं से आपकी क्या बनता है? पर्सनालिटी। यहीं से आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज। एटीट्यूड विभिन्न रूपों में, एटीट्यूड अब बताओ, हरिजन छात्रों का कॉपी छूने में उसको दिक्कत है। जिस टीचर को हरिजन छात्र की कॉपी चेक करने या छूने में दिक्कत है, वो पर्सन उस हरिजन छात्र के साथ जस्टिस कैसे कर पाएगा? वो उसको अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा? ऐसे शिक्षक को तो सरकार को मार के निकाल देना चाहिए। इनकी सैलरी जो दिए हैं उनके घर कुर्की कर देना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति के, एक बच्चे के आपने भविष्य को खराब कर दिया। अब अगर उस बच्चे का उस टीचर के प्रति निगेटिव नजरिया हो जाए तो सारे टीचरों को ऐसे ही समझेगा। तो जब सारे टीचरों को एक ही नजर से वो देखेगा तो कल हो सकता है कि उसको स्कूल से नफरत हो जाए और वो कह दे कि मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ दिया। एक बच्चे का आपने भविष्य, कैरियर, जीवन बर्बाद कर दिया ना। उस बच्चे का जीवन बर्बाद कर सकते हैं ना, ये नहीं कर सकते हैं। उसका स्कूल के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, शिक्षा के प्रति इंटरेस्ट, टीचर के प्रति इंटरेस्ट, टीचर का सम्मान नहीं करेगा। जब आप सम्मान नहीं करेंगे, आपका नजरिया ऐसा होगा, तो आपको क्यों सम्मान की नजर देखेगा? जब शिक्षक का पद सबसे सम्मानित पद माना जाता है। लेकिन अगर एक शिक्षक का इस प्रकार का एटीट्यूड हो कि हरिजन छात्र का कॉपी छू नहीं सकता, तो चेक कैसे करता होगा? अब मान लीजिए उसको कुछ सुधार करना, गुंजाइश है उसमें रिफॉर्म की, तो कैसे लिखता होगा, कैसे बताता होगा कि इसको और ऐसे सुधार करो? ठीक है ना? तो ऐसे टीचर उचर मिले तो थोड़ा सा उनको दे दिया करो,
ठीक है ना, लिखिएगा। खैर कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं, कुछ किया भी तो नहीं जा सकता। लिखिएगा, अवृत्त विभिन्न रूपों में मानवीय व्यवहार, मानवीय व्यवहार, मानवीय व्यवहार, अवृत्त विभिन्न रूपों में मानवीय व्यवहार, ह्यूमन बिहेव, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल को समझ में है ना, सुबह सुबह उठे बिस्तर को अस्त व्यस्त है, कोई किसी का लाइफ स्टाइल देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा, चकाचक, चकाचक। स्वच्छता से मुझे बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है स्वच्छता से। मेरे यहां सफाई करने माता जी एक बार आती है, बाकी मेरा थोड़ा सा भी दाग लग जाता, तड़ से पोछा लग जाता है, मैं खुदे लगा के बराबर कर डालता हूं, कहीं भी गंदगी नहीं होना चाहिए। स्वच्छता से मुझे सब प्रेम है, बहुत ज्यादा प्रेम है, मुझे स्वच्छता बहुत पसंद है। आदिवासी, अब इसको किसी को नहीं पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद होगा। वहीं खाया है, खाना गिर गया है, उसे साफ नहीं कर सकता है, वहीं बैठा हुआ है, गंदगी उसको पसंद है। ये अपना अपना है। लाइफ स्टाइल एवं उसके व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करता है, एवं उसके व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करता है। यही कारण है, यही कारण है कि लोगों के व्यवहार के, लोगों के व्यवहार के, लोगों के व्यवहार के परिमार्जन हेतु, परिमार्जन हेतु, परिमार्जन हेतु यह माना जाता है, यह माना जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास, कि पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास पॉजिटिव एटीट्यूड का विकास, सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास उसके अंदर हो, उसके अंदर हो, उसके अंदर हो। पैराग्राफ 6, एक सिविल सेवक के लिए आवश्यक है, एक सिविल सेवक के लिए आवश्यक है कि प्रशासनिक अधिकारी का एटीट्यूड, प्रशासनिक अधिकारी का एटीट्यूड आसपास की होने वाली घटनाओं, आसपास की होने वाली घटनाओं, आसपास बहुत सारी घटनाएं घटती रहती है, आम नागरिकों, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों, आम नागरिकों, वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों, अधीनस्थ अधिकारियों, नई तकनीकों, जैसे आजकल मोबाइल क्रांति आ गया, आजकल हर चीज ई गवर्नेंस से जोड़ दिया गया, ई से जोड़ दिया गया। अब बहुत लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के प्रति नफरत होगा, किसी को उसके प्रति बड़ा रुझान है, पॉजिटिव, वो माचिस भी खरीदता है तो पैसा ऑनलाइन जमा करता है, पैसा कहता है कि लो गूगल पे चलाते हो, 1 रुपए उसके जेब में नहीं रहता है, 1 रुपए का माचिस भी लेता है तब भी पैसा उसी में फोन पे में करता है, गूगल पे में करता है। नई तकनीकों एवं मानवीय मूल्यों के प्रति, मानवीय मूल्यों के प्रति सकारात्मक हो, सकारात्मक हो, क्योंकि वही प्रशासनिक अधिकारी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है,
जो कि सरकार द्वारा बनाई गई सरकार द्वारा बनाई गई सरकार द्वारा बनाई गई वेलफेयर स्कीम को लागू करता है, वेलफेयर स्कीम को लागू करता है, जिस वेलफेयर स्कीम को लागू करता है। तो यदि उसका एटीट्यूड नकारात्मक होगा तो सरकार वेलफेयर स्टेट लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को तथा सुशासन की संकल्पना को, गुड गवर्नेंस की संकल्पना को साकारित नहीं कर सकता, गुड गवर्नेंस की संकल्पना को साकारित यानी साकार नहीं कर सकता, साकार नहीं कर सकता। हो गया क्लियर? जल्दी बोलो, एटीट्यूड कुछ समझ में आया? प्रशासन के लिए क्यों आवश्यक है? समझ में आया कि नहीं आया? प्रशासन के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्रशासन सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है, उसी को वेलफेयर स्कीम को लागू करना है। तो अगर उसका किसी के प्रति निगेटिव रवैया होगा, निगेटिव एटीट्यूड होगा, तो वेलफेयर स्कीम को लागू नहीं कर पाएगा, तो वेलफेयर स्टेट जैसे लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते और ना ही गुड गवर्नेंस जैसी संकल्पना को साकार कर सकते। इसलिए अगर ऐसा करना होगा तो आपका एटीट्यूड किसी के प्रति निगेटिव नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर देखता था, आप लोग बुरा मत मानिएगा, थाने में जब तक मानवाधिकार आयोग नहीं बना था तो थाने में पुलिस जो कैदी होते थे उनको बांध करके, लेटा करके डिफरेंट तरीके से उनको 10-10, 5-5 लोग इकट्ठा मारा करते थे। पता नहीं जबरदस्ती उससे अपना गलत उगलवाने के लिए कहा, मैंने चोरी किया है, हमने ऐसा किया है। अब उसका अधिकांश जो पता चला, उस अधिकारी का हो सकता है कि उस जाति के प्रति नकारात्मक रवैया रहा हो, इसलिए उस जाति के मुजरिम को ज्यादा मारा बजाय एक अन्य जाति के। उस धर्म के मुजरिम को ज्यादा मारता था बजाय उस धर्म के मुजरिम को। इसका मतलब है कि मानवाधिकार तक का उल्लंघन होता था। कई लोगों के मानवाधिकार, कई लोग आप लोग देखे होंगे थाने में, जेल में कितने कैदी मर जाते थे जिनकी नेचुरल से ज्यादा अननेचुरल डेथ होता था, मार से मौत हो जाती थी। करना फिर रफा दफा न्यारा ज्वारा कर देते थे कि ना ना ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि फंसना है सबको, ऊपर से नीचे तक फंसेंगे। इसका मतलब ये जो 3rd डिग्री की यातना होती थी इसमें मैक्सिमम निगेटिव एटीट्यूड होने के कारण होता था किसी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति, करना किसी वर्ण के प्रति। इनका निगेटिव एटीट्यूड होने के बाद 3rd डिग्री की यातना दिया करते थे। आया बात सामने? और आप लोग देखते हैं हमारे यहाँ जाति में भेद तो बहुत है। एक जाति इस जाति से नफरत करता है, एक जाति उस जाति से नफरत करता है। जाति हिंसा इसीलिए होती है। अब इस जाति का लोग आ गया, लोग ज्यादातर दिया, इसका मतलब है कि उस जाति के प्रति आपका निगेटिव। तो किसी के मानवाधिकार का उल्लंघन थोड़ी, किसी को जीने का अधिकार है, मरने का थोड़ी अधिकार है कि आपने किसी को उसको मौत के घाटे उतार दिया। तो ये निगेटिव एटीट्यूड आपका बिहेव में दिखता रहता है, ठीक है ना। पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं क्योंकि बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भी अपनी भाषा होती है।
बहुत कुछ व्यक्त कर जाता है शरीर। ठीक है, कल मिलते हैं। आज ठीक ठाक समझ में आ गया ना? जल्दी बोलो, समझ में ठीक ठाक आ गया? बोलिए जल्दी, समझ में आ गया ना? तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक, हमको तो पढ़ाने में मजा आ रहा है। ठीक है ना? थोड़ा सा आप लोग इसको देखना है। अभी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में अंतर क्वेश्चन पूछा है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा पेपर 4 में। तो एप्टीट्यूड तो मैं पढ़ा ही दिया, एटीट्यूड पढ़ा रहा हूं, पहले पढ़ा लेते हैं, फिर इसका अंतर लिख लीजिएगा। ठीक है ना? अंतर भी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए तो हम लोग कल मिलेंगे फिर। ठीक है।